बात करते हैं गुजरात के चुनावी मैदान की, जहां आज प्रचार का आखिरी दिन है और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी अपना पूरा जोर इस चुनाव में लगा रहे हैं। ओवैसी हर वो मुद्दा उठा रहे हैं जिससे मुस्लिम वोट उनके पक्ष में आए। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने लव जिहाद को लेकर बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस को एहसान फरामोश तक कह दिया। बात दाढ़ी, टोपी और बुर्का तक ले आए। आप भी देखिए ओवैसी का ये विस्फोटक इंटरव्यू। हमारे साथ में ओवैसी साहब हैं, लोगों के बीच में निकले हुए हैं। आपको मैं लोगों के बीच में इसमें जाता हुआ देख रहा हूं। आपका एक बयान याद आ रहा है, आपने कहा कि शेरवानी और टोपी में दीवाना करके जो आपका एक बयान अभी आपने दिया हुआ है, और आज आप लोगों के बीच में उसी सिचुएशन में देख रहा हूं। हाँ, तो चुनाव में दीवानगी दिखाना पड़ेगा ना आपको। प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? तो हम जा रहे हैं और ये तो हमारा काम है कि आवाम से, जनता से मुलाकात करें, उनको रिक्वेस्ट करें, उनको समझाएं, और तभी तो वोट मिलता है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। के बीच में पैदल जा रहे हैं, उधर 50 किलोमीटर लंबा रोड शो पीएम मोदी ने यहाँ पर किया। 50, जिसे कहा जा रहा है कि बीजेपी करी कि ऐतिहासिक है ना भूत है ना। कितना बाजा बजाएंगे आप लोग? अभी दिखाइए, बीमारी को दिखाइए, बेरोजगारी को दिखाइए। सिकल सेल एनीमिया गुजरात में सबसे ज्यादा है। कितने सिटी स्कैन है, कितने एमआरआई है, कितना बाजा बजाएंगे आप लोग मोदी जी का? छोड़ दीजिए ना थोड़ा सच्चाई। अब ये हकीकत भी तो दिखाइए। पॉलिटिकल तो असर पड़ेगा ना। अरे हकीकत भी तो दिखाइए। कितनी तकलीफ में जनता है, क्या कारोबार हो रहा है। 723 फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं जमालपुर में। 1.5-2 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ना भाजपा करती है, ना जमालपुर का कांग्रेस का विधायक कुछ करता है। ये मुद्दे हैं। आप लोग रोड अबे भाई रोड शो, भाई यहाँ जो शो हो रहा है वो तो गरीब का तो कोई शो ही नहीं है, नो शो हो रहा है गरीब का। क्योंकि आपने ही कहा कि राहुल गांधी यहाँ आए नहीं, वहां बैठे हुए हैं। दो सही है ना, सही भाई। चुनाव एक जंग का मैदान होता है जमहूरी तरीके से, तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, वो दूसरी जगह चले गए। आपने एक बात और कही, कुछ आपने कुछ याद दिलाया कि आपके साथ जब आप 1999 की बात है, शायद आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार, मारपीट हुई थी। आप उस समय एमएलए थे। वो जो आपने कंटेस्ट किया वो क्लियर नहीं हुआ कि वो किस कंटेस्ट में? नहीं, हम इसलिए कह रहे थे कि खेड़िया में जिन बच्चों को रोड पर लाकर पत्थर फेंकने के इल्जाम में उनको पीटा गया, मारा गया, तो उनकी तकलीफ को महसूस करते हैं। जो बेजा लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, उनको जेल में डालती है, हम उसकी तकलीफ को महसूस करते हैं, क्योंकि हम खुद जेल में रहे हैं 5-5, 6-6 मरतबा। हम पुलिस की लाठियां का है सर पर, जिस्म पर, तो तकलीफ का अंदाजा हमको है। तो जो अगर कोई तकलीफ महसूस कर रहा है, हम अपनी तकलीफ महसूस कर चुके हैं, तो उनको हिम्मत दिलाने के लिए, उनको हौसला दिलाने के लिए, और उनके लिए, उनके लड़ने के लिए, और उनके हौसलों को कम नहीं होना, ये हम इसलिए बोलते हैं। जब आपके साथ हुआ था उस समय सरकार किसकी थी? मुद्दा तो यही है ना, पॉलिटिकल चीजें आ जाती हैं। आप कांग्रेस की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, सरकार, हाँ, अच्छा सवाल किया। सरकार थी तेलुगु देशम की, और उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे राजशेखर रेड्डी, और राजशेखर रेड्डी की रिक्वेस्ट पर हम सेकेंड फेज में गुंटूर को जा रहे थे, जो उस वक्त आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस की सपोर्ट करने के लिए। तो हमको हमारे विधानसभा में पत्थरगट्टी के इलाके में पत्थर फेंके गए, घर पर महिलाओं को पीटा गया। हम दौड़ते गए, क्या हुआ पूछने के लिए, तो हमको पीटा गया, मारा गया। इसलिए मारा गया कि हम सेकंड फेज में ना जा सकें टीडीपी के खिलाफ। कांग्रेस समर्थन में आप लाठियां भी खा चुके हैं, एक जमाना वो भी था। हमारे भाई को गोलियां लगी, चाकू पड़े, मरते मरते बचे वो। कांग्रेस कहती है कि आप बीजेपी की मदद करते हैं। यही तो हम बोल रहे ना, एहसान फरामोश है ये लोग। न्यूक्लियर डील जब हो रही थी तो हम सपोर्ट करे, कम्युनिस्ट मुखालिफत कर रहे थे, आज कम्युनिस्ट इनके नाक के बाल बने हुए हैं। ये एक बात याद रखिए कि कांग्रेस हो, भाजपा हो, या कोई और सोकॉल्ड सेकुलर पार्टी हो, कभी भी नहीं चाहेगी कि दलित, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और आदिवासी का एक आजाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। हम 13 सीट लड़ रहे हैं, हम तो कोई सत्ता में आने का दावा नहीं कर रहे। हम कहें कि हमारे नुमाइंदों को कामयाब करो, ताकि ये कमजोरों की एक आवाज गुजरात की विधानसभा में उठे, उनकी तकलीफ का इजहार हो। बड़ी बात आपने की कि आप सत्ता माने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो सत्ता में फिर कौन आएगा? मुद्दा यही है ना, सत्ता में ऐसे तो बीजेपी आ गई, फिर क्या होगा? देखिए, 27 साल से बीजेपी आ रही, हम जिम्मेदार हैं। मैंने आपको इंटरव्यू दिया था उत्तर प्रदेश में, जब आप दूसरे चैनल में काम कर रहे थे, नाम नहीं बोलूंगा, गैर मुनासिब होगा।
उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि भारत के जितने प्रदेश ऐसे हैं बाज जहां पर अल्पसंख्यक समाज, दलित और आदिवासियों को अपने नुमाइंदों को, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करना चाहिए। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी सत्ता में आने से रोक सकें। ये ईमानदारी से आपने कहा क्या ने यूपी में हम पुकारते थे, 150 सभाएं की। यूपी में हमारी बात को समाजवादी ने ख्वाब दिखा दिया कि सत्ता में आ रहे हैं, सत्ता में नहीं आए। आज आप देखिए समाजवादी के एमएलए का ही पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया, अखिलेश मुंह नहीं खोलते। तो ये चीज जरूरी है कि जमहूरियत में, जो हमारी जमहूरियत है, लोकतंत्र है, वो पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें सबको आवाज होनी चाहिए। बुरी बात क्या है उसमें? ईमानदारी से बातें कर रहे हैं, फिर तो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन जो सिचुएशन कांग्रेस लड़ नहीं, मैं नहीं जानता ना, आप कह रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं कह रहा हूं कांग्रेस लड़ नहीं। देखिए हम तो 13 पे लड़ रहे हैं, आप 169 कोई भी जीत जाए, 169 बची है ना, कांग्रेस जीत जाए, सत्ता में आ जाए। आपको क्या लगता है? छोटा रिचार्ज जीत जाए, सत्ता में आ जाए। छोटा रिचार्ज, हाँ, वो क्या कहा उसने कहा कि मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानूंगा। मैं कहूं ये बात तो आप तो 24 घंटे मेरा निकाह करेंगे आप। ओ इसी ने ये दे दिया, ओ इसी ने भड़काव दे दिया। अब वो कहता है तो आप लोग बड़े नरम हो जाते हैं। इसी निकाह पर याद आया, हमने इंटरव्यू के दौरान शर्मा का, उन्होंने आपके लिए कहा कि वो चाहते हैं कि बेटी का। सुनिए, हम आसाम के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि हम उनको लिस्ट दे सकते हैं कि कितने भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े ऊपर से लेकर नीचे तक जो शादीशुदा तो लिखते हैं नॉमिनेशन फॉर्म में, मगर पत्नी साथ नहीं रहती, पत्नी साथ नहीं रहती। नंबर 1, आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लाएंगे? ला सकते आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड, तुम लाओ हेमंतो, आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, नागालैंड में लाओ, मिजोरम में लाओ, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं पूरे देश में। अरे छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं। आसाम में लाओ। आसाम में, हम फिर से कह रहे हैं, आसाम में पॉलीएंड्री होती है, एक महिला 4 पति विवाह। सुनो, मुकम्मल तो करने दो। एक महिला 4 पति रखती है, समझे आप? और हमारे पीछे पड़े आप। आसाम में लाओ ना, चलो देखते हैं कितना आसाम चैलेंज दे रहे हैं आप। अरे आसाम में लाके बताओ, मिजोरम, नागालैंड में लाके बताओ। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो क्या बच्चियों को एग्रीकल्चर लैंड में शेयर मिलेगा, या फिर कहेंगे कि बेटा कन्यादान हो गया, खत्म, भूल जाओ? जो 90 लाख बच्चियां फीमेल इन्फेंटिसाइड में मरी हैं, मिसिंग कहते हैं उनको, उसमें 84% नॉन मुस्लिम है। उसके ऊपर बोलो। मेरा कल्चर, राइट टू कल्चर है 29 में, कोई नहीं छीन सकता मुझसे। मेरी दाढ़ी, मेरी टोपी, मेरा बुरखा, मेरा हिजाब, मेरा मदरसा। 4 शादी की बात कर रहे हैं। कौन 4 शादी? अच्छा, कि बेटी का हस्बैंड 4 शादी करे। सुनिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा ला लीजिए, छोड़ दीजिए, दे दीजिए, कितनों ने 2 शादी की है। और आप भारत में आज लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है ना? लिव इन रिलेशनशिप होगा। अच्छा एक बात सुनिए, इनको नहीं मालूम, अगर कोई मुसलमान दूसरी शादी करता है तो उस बीवी को इज्जत मिलती है, पत्नी कहलाती है, उसको मेंटेनेंस मिलता है, समझे ना? और ये डेटा गलत है। ये जो बोलते हैं कि हम सब, अरे कितने, आप पूछ लिए भाई किसकी 2 बीवी, हाथ उठाओ। आप सब एक में परेशान है ना? हम भी परेशान हैं, इसीलिए बाहर फिर रहे हैं। एक भी परेशान है, एक में आप नहीं हैं, आप खुश हैं? मुस्कुरा रहा हूं, आप देख। हाँ, मुस्कुराइए। अब भाई एक में ही जिम्मेदारी का काम है। अल्लाह कुरान में फरमाया कि इंसाफ करना पड़ेगा, मोहब्बत से, दौलत के एतबार से, हर एतबार से। और आप बोल रहे करे जाए, कहां करे जा रहे हैं? अरे खाने को खाना नहीं है, जेलों में पड़े हुए हैं, हमारी बच्ची का रेप हो जाता है, तुम उसके रेप करने वालों को छोड़ते हैं, तुमको उसकी फिक्र नहीं है। बिल्किस बानो के बारे में बोलो, भाजपा वालों बोलेंगे। चलिए चल के देखिए मुस्लिम महलों में तुमने क्या बर्बादी लाकर रख दी। वहां पर 6-6 फीट की गलियां हैं, गंदगी बहती है। ये सबका साथ, सबका विकास है। चलिए हमारे साथ, फैक्ट्रियां क्यों बंद है? आप कुछ आना चाहिए जमालपुर में, फैक्ट्रियां क्यों बंद है पूछिए। मैंने कवर भी किया है, वो जो आप वहां की चीजें थी, साहिर भाई तो हैं, उन्हीं के साथ ही मैं गया हूं। पर मुद्दा वही, अब कह रहे लव जिहाद पे कानून लाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बोलते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि लव जिहाद पे कानून आना है, रेफरेंडम है ये चुनाव, जो गुजरात का चुनाव है। अरे छोड़ दीजिए ना, ये आपके दो नेता हैं हमारे, शाहनवाज साहब, जिनको हम मामू बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं उनसे पूछ लीजिए। नकवी साहब हैं, वो क्या करे, क्या किए? अच्छा आपके पास एक MP है मथुरा की मैडम,
वो क्या किए? आप हेमल नहीं बात अरे कर मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, वही आप नहीं ले रहे, मैं वो क्या किए? अरे प्रेम से शादी की। सुनिए, एक बात सुनिए, इस्लाम में निकाह जो है ना वो जिहाद नहीं है, जिहाद अलग है, निकाह है भाई। बीवी के हक देना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो प्रेम विवाह मथुरा की एमपी की जी हाँ नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, हमारे मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं आप। लव में जिहाद कहाँ होता है? जब प्यार किया तो डरना क्या बोलते ना। चलिए, ओवैसी हैं, अपनी बातें कह करके यहाँ से जा रहे हैं और कई सारी बातें इन्होंने कही हैं। मथुरा की एमपी के बारे में भी कहा है और बीजेपी के नेताओं के बारे में भी कहा है। कई ऐसी बातें कही हैं जो इस पूरे चुनावी परिदृश्य में खासी अहम हो जाती हैं। कैमरामैन वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।